सभी फेसबुक प्रेमियों को हमारी ओर से हर हर महादेव, जय दादा परशुराम। दोस्तों, एक बात कहना है आप लोगों को, शायद आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन कृपया करके वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, कुछ कारण होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं मुझे, फिर भी आप लोगों के खुशी के लिए और समाज के लिए वीडियो बनाता हूँ। कोई फेमस होने के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं, बट मन की जो बातें होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि औरत किसी से, बहुत सारे लोगों से बतिया के अपनी भड़ास निकाल सकती है, लेकिन हम पुरुष जात हैं। पुरुष किसी से चुगलीखोरी नहीं कर सकता, किसी के पास ज़्यादा बतिया नहीं सकता। इसलिए सोशल मीडिया जब से हुई है तब से पुरुष अपनी भड़ास, अपनी बीती, अपनी आपी सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करता है। तो कृपया करके आप फेसबुक प्रेमी, इंस्टाग्राम प्रेमी, आप लोग हम लोगों की बातें, पुरुष लोगों की बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए करिए। मानते हैं कि हम लोग नाच गाना नहीं कर सकते हैं, मानते हैं हम लोग शरीर का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बातें कहते हैं बहुत अच्छी और बहुत सोच समझ के बात करते हैं कि किसी को बुरा न लगे। फिर भी मेरा कहना है, जैसे लोग कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं होता तो बेटे मारे क्यों फिरते? जहां भी जाते हैं बेटे मारे फिरते हैं। अब ये अलग बात है कि आप लोग इस बातों को नहीं समझ पाए हों कि मैं ऐसा बात क्यों बोला हूँ। देखिए, बेटे और बेटी में बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। बेटा 10-12 साल 15 साल होते हुए अगर पढ़ाई में ढंग से रुचि नहीं है तो उसको घर से निकाल देंगे, जाओ कमा के आओ, लेकर आओ। घर से निकाल देंगे, जाइए कमाइए खाइए, बड़ा इतना बड़ा हो गए। अरे ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है अगर पढ़ने में रुचि नहीं हो, किसी लाइन में जाने की रुचि हो तो उसको तो ध्यान दें, लेकिन नहीं। वहीं लड़की है, लड़की को ABCD ना आता हो फिर भी उसको ग्रेजुएशन कराएंगे, हो सकेगा तो टीचर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छे घर में रिश्ता करेंगे, अच्छे घर में रिश्ता करेंगे, और वहाँ से आई कभी कदार अपनी माँ का सर या अपने बाप का सर दर्द हो रहा दबा दी तो क्या मिलता है? लो, एक हमारी बेटी है कि अपने ससुराल से आई है, देखो अपने बाप का, अपने माता का कितना ध्यान रखती है। एक यही बेटा मेरा है, उसकी बहू है, मेरी बहू है, वो ध्यान ही नहीं रखती है। भाई साहब, उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो बेटी मेरा आके सर दबा सकती है वो अपनी सास का सर दबाई है कभी? बताइए, नहीं दबाई होगी। तो तारीफ करना बंद कर दीजिए। जितनी महत्व अपने बेटियों को देती हैं उतनी महत्व अपने बहुओं को दीजिए। और एक बात बताएं, आप लोग कहते हो कि बेटा तो सारा जमीन जायदाद सारा बेटे को मिलेगा। अरे क्या मिल रहा है? छोटी सी उम्र में उसने अपने ऊपर सारा भार संभाल लिया, छोटी सी उम्र में उसने अपने कंधे पर पूरे घर का जिम्मेदारी संभाल ली, और कहते हो बेटे को सब कुछ मिलता है। जाओ जी, मैं नहीं मानता। आप कभी फुर्सत निकाल के मेरी इन बातों पे थोड़ा विचार करिएगा। बेटे को इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। बेटा जलते हुए आता है और जलते हुए चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बेटे जलते हुए आते हैं, जलते हुए चले जाते हैं, उनको थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता, थोड़ा सा भी शांति नहीं मिलता है।
किसी चीज़ का छाँव नहीं मिलता है। अब आप लोग को लगता होगा पंडित जी पगला गए हैं। सही बात है, मैं पगला गया हूँ। ये आप लोगों की अपनी बातें हैं, थोड़ा सोचिएगा कि लड़की और लड़कों में बहुत असमानता है। लड़की कभी लड़की का बराबरी नहीं कर सकती। आज जो भारत कह रहा है कि लड़की कहीं भी लड़कों से कहीं कम नहीं है, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। हाँ, ज़रूर कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लड़की लड़कों से कम नहीं है। किस मामले मालूम है? कोर्ट कचहरी कराने में, मर्डर कराने में और घर उजड़वाने में, लड़कों को बर्बाद करने में, ऐसी बहुत उल्लेखना है। ये लड़कियां ही कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकता, लड़का नहीं कर सकता। लड़का तो अपनी जिम्मेदारियों से बेचारा मुक्त नहीं हो पाता है, तो ये सब करने का समय कहाँ से मिलेगा। लेकिन लड़कियां यही करती हैं, मर्डर कराती हैं, फूट डालती हैं, घर बर्बाद कर देती हैं, कोर्ट कचहरी कराती हैं। बाकी लड़कियां कुछ नहीं करती। यही कंधे से कंधा मिला के लड़कियां पुरुषों के साथ चलती हैं। अगर मेरी बातें आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में रात को मिलूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय दादा परशुराम, हर हर महादेव।